क्या कहता है धर्मदास, जब मैं अपने पुत्र योग संतान और जोग जीत का रूप बनाकर आया, इसलिए कि देखा मैंने उस प्यारी आत्माओं का, कोई गधा बना रखा, कोई गधी बना रखी, कितना सुंदर शरीर था सतलोक में आपका। जब धर्मदास को ज्ञान हुआ ना, जब ने कहा था मेरे हंसा भाई तू हंस रूप था, जब तू आया अपना स्वरूप बोल, मैं बोला तो ताते जीव कहा, मेरे हंसा भाई तू तो परमात्मा जैसा था, तेरा गुण ईश्वर जैसे गुण थे तेरे में। क्योंकि हमारा जो वास्तविक शरीर है ना, इसके अंदर ये सत्वर शरीर अंदर कारण, फिर महाकारण, फिर कवल्य और ऐसे कई आवरण चढ़ाने के उपरांत वास्तविक शरीर अपना है अंदर, अब भी है वो। और जब ये भक्ति से, सतज्ञान से, ईश्वर की रजा से जब ये सारे कवर हमारे हट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, फिर वो वास्तविक रूप अपना, जो कहता हूँ 16 सूर्य जितना तो तेज है अपना अंदर, 16 सूर्य जितना, इतना सुंदर शरीर मनुष्य जैसा है, वो कभी विनाश में नहीं आता। और वह ना हमारे बेटे मरते ना बेटी मरती, सदा सुखी रहने वाला सतलोक सतलोक है। अब ये क्या बताते सतलोक की महिमा गाने वाले, कहते ना तो वह भगवान, क्योंकि तो निराकार है प्रभु सतपुरुष, और आपा बिला लीन हो जाएंगे उसमें है तरह के। जो भैया जब वह भगवान है ही नहीं तो हम वहां क्या करेंगे जाकर भाई, जब वह परमात्मा आगे है ही नहीं तो हम क्या करेंगे वहां। जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ सत्संग कर रहा हूँ, और कोई कहे भाई बड़ा बढ़िया सत्संग हो रहा है, वहाँ ऐसे ऐसे ग्राउंड है, कोई पूछा भाई गुरु जी है वहाँ, महाराज जी है, ना महाराज जी तो निराकार है, कौन आओगा यहाँ पे, कोई ना हो यहाँ पे। तो ऐसे जब परमात्मा वहाँ है ही नहीं तो हम क्या करेंगे वहां जाके, इसे अनाथ यहाँ पर, इसे वहां पर, फिर क्या फायदा वहां जाने। वह परमात्मा कबीर परमेश्वर मनुष्य जैसा है और हमारे सदृश है, और अपना भी मनुष्य जैसा ही शरीर वहां पर मानव सदृश होगा, इसलिए इसको पुरुष कहा है। पुरुष क्यों कहा, क्योंकि वहां जाने के बाद हमारा केवल आत्म तत्व हो जाएगा और मानव सदृश शरीर रहेगा, कभी अजर अमर नहीं। यानी वही गुण आत्मा वही परमात्मा में मिलते जुलते काफी, लेकिन वो परमात्मा शक्तिशाली ज्यादा है, उसका करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, ऐसा एक रोमकूप का सूर्य तेज भी ज्यादा है उस परमेश्वर का, इसलिए थोड़ा सा आत्मा और परमात्मा में इतना अंतर है। अब परमात्मा कहते हैं कि धर्मदास, जब मैं तपस्या जहां पर वो 1 लाख प्राणी बोने जा रहे थे, मैं खड़ा हो गया के मैंने, मेरी कृपा से वो जलन जो थी, वह आंच जो गर्म लग रही थी उन प्राणियों को, वो बंद होगी। तपस्या तो जलती रहती है, जैसे आपने देखा होगा कांगड़ा में एक ज्वाला जी बोले वो आप लो जले जा, और वहां भी ऐसे ही वो काल का जाल है। तो वहां क्या हुआ कि मेरे जाते ही वो जितने भी प्राणी वहां तड़प रहे थे, क्या करता है ये काल, जैसे सारे जीवन में कोई खट्टे मीठे पदार्थ, सुल्फा सिफीम अफीम खाकर और जो भी एक नाना प्रकार के चटपटे भोजन खाते हैं, तो इसका एक तत्व इस स्थूल शरीर पोषण के उपरांत सूक्ष्म शरीर के ऊपर लिप्त हो जाता, जमा हो जाता, बहुत बुरी सपंज की तरह, और उसको ये 1 लाख प्राणियों का माल वहां उस गंध ने निकालता है काल, और उसको ये तो तड़प रहे थे बुरी तरह, आवाज मतलब बेहोश हो जाते हैं तड़प तड़प कर, और काफी देर को समय निहित किया, उसके बाद वो सब अपना माल छोड़कर और वो फिर कर्माधार पर जो के तो धर्मराज के पास आ जाते हैं, और उस माल ने फिर वो काल खाया करे। ऐसे 1 लाख प्राणियों का रोज आहार करता है, जीव मरता नहीं है, लेकिन मरने से भी गुंडी दुर्गति। फिर गधेर को देखा महावीर जैन जी का जीवन, और आप जो साधना करे तो साधना नहीं कर सकते उस महापुरुष जैसे, जो आज से कब प्रारंभ की होगी उसने। अब क्या है दास का कहने का कि कभी परमात्मा बता रहे हैं कि मैं जब वहां का खड़ा हुआ ना, मेरी कृपा से वो जलन बंद होगी, सब जीव बैठ गए तपस्या के ऊपर, नो के नो, उनको कोई दर्द नहीं हो रहा था। तो मेरे से कहने लगे, हे परमेश्वर हम कौन से कर्म का दुख भोग रहे हैं। उन्हें सोचा ये भगवान होगा जो हमने हमारा जो सही मान लेकर ये दुख, क्योंकि यहाँ कर्म के दुख ने सब माने, विद्वान पुरुष तो सब मानते हुए कर्म का दंड है। तो कहने लगे प्रभु हमें कौन से कर्म का दंड है ये जो हम इतनी बुरी तरह तड़प रहे हैं। तो परमात्मा बोले ये बिना भाग का दंड है भाई, तरह बिना कर्म का दंड है तुम्हें, ये वो दंड है तुम मेरे से भी छुड़ कर आए थे, इस काल के ऊपर आसक्त हुए थे, ये दंड है बेटा तुम्हें, यो नहीं ये सारा दंड ही इस कारण से है। फिर सारी कथा सुनाई परमेश्वर ने, बेटा तुम मेरे पास रहा करते, अरे देख लो जिसको तुम अव्यक्त कहा करते ना, निराकार है निराकार है, अब दिखाऊंगा तुझे तुम्हारा निराकार भगवान तुम्हें खाने के लिए आओगा। और उसमें कहते हैं कि देखो बेटा तुम कितनी साधना करते थे, आप कौन थे, मैं द्विवेदी, आप कौन थे, मैं त्रिवेदी, और तू कौन था, मैं चतुर्वेदी, और मैं गीता का पाठ करने वाला, मैं वेदों का ज्ञाता, मैं धर्म क्रिया करता, मैं ऐसे करता था, मैं वो पूजा करता था, मैं तो दूसरे किसी का बुरा नहीं किया।
और फिर भी आप यहाँ क्यों आए? अब पता नहीं भगवान। तब सारी कहानी बताई, बेटा केवल इस उद्देश्य के लिए इसने सब ये जंजाल फैला रखा है, अपने तीनों पुत्रों के द्वारा ब्रह्मा शरीर बनवावे, विषय वासना पैदा करके, और विष्णु जी सतीथी रखा आपकी यहाँ पर एक दूसरे में मोह ममता फंसा के अंतिम सांस तक यही मर जावे, इनको कोई चिंता दूसरी सूझे नहीं। और शिव जी संहार करके 1 लाख रोज यहाँ भेज देता बेटा। तब वो कहते हैं परमात्मा हमने तो निराकार मान के इसी की भक्ति की थी, वेद पुराण कह समझाई, और इन्होंने सब इसी निराकार की तरफ संकेत किया। परमात्मा बोले भाई तुमने वेद ना समझ में आई, तुम्हारे वेद तो साकार बताते हैं, पर तुम्हारे जो संतों ने ऋषियों ने जो सोचा वो गलत सोच के अपनी थ्योरी बनाकर निराकार सिद्ध कर लिया। वो निराकार नहीं अब दिखाऊंगा तुम्हें, वो साकार में है। तब वो कहने लगे सभी पुरानी परमात्मा हमने छोटू वाले एक भाई हम जिंदगी भर मोह नहीं करें इस काल के लोग की तरफ। कहने लगे बेटा ऐसे नहीं कर सकता मैं, हमारा एक संविधान है कि आप जो है नीचे जाओ, जब कब मानुष शरीर मिले ना तुम्हें, तब मेरा कोई संत मिल जावे या मैं आऊं और ये सत्ज्ञान आपके सामने होगा, सबसे न्यारा होगा और बिल्कुल यथार्थ होगा, सब शास्त्रों पे आधार होगा। जब मेरा कोई संत मिल जावे उससे तुम उपदेश ले लेना और वो जैसे बताओ डट कर भक्ति करना, और फिर मैं जानू ये काल जाने बेटा अपनी भक्ति करवा के तुमने फिर वापस ला सकता हूँ, तुम बहुत ऋणी होगे उसके। ऐसे नहीं, जब तुम जाए धरो नर देहा तब तुम करना मम सत्य शब्द स्नेहा, मेरे सत्य शब्द पे होए उस सच्चे नाम पर पूरा विश्वास करके जाग करना, जब मैं तुम्हें ले आऊंगा। तब उन्होंने कहा है परमात्मा अब क्या नहीं बोलेंगे। कबीर साहब बोले वहां तो तुम वकील बन जाते हो उस काल दूत के, इस काल के विज्ञान पर गलती इन दूतों के संदेश वाहकों के, और मेरी एक नहीं सुनते बेटा। ने बोले जी दोनों कान पकड़ लिए, एक आपका कोई संत मिल गया तो जनते सीधे ही पकड़ लेंगे और चरणों में पड़े रहे। कबीर साहब बोले देखो वो आ गया वो काल जिसको तुम निराकार बताती थी। विष्णु पुराण में दिखाऊंगा आपको कि जब ये विष्णु, ये महाविष्णु, ये काल जिसको शिव सदाशिव कहते हैं, ये विष्णु जब अपने कार्य नीचे पूरा करके एक ब्रह्मांड में तीनों पुत्रों की उत्पत्ति करके दुर्गा को छोड़ के इसके लोक में ये वहां बैठ जाता है 21वें ब्रह्मांड में, और वहां कहते हैं इसका काल रूप परिवर्तित हो जाता है। जो गीता में दिखा होता है देख ले मेरा ये रूप है अर्जुन, मैं ऐसा हूँ, तो कहते वहां दिखाऊं तुझे वो आने लग रहा। अब उसने क्या ऑटोमेटिक सिस्टम बना रखा है कि इतने समय में ये प्राणी जल बुझ कर यहाँ से ऑटोमेटिक उठ जाएंगे और केवल वो माल निकला पाओगा एक ऑटोमेटिक पात्र में नीचे, वो खाने के लिए जाता है। तो उसने जब देखा कि देखो बेटा वो आ रहा है वो काल, देखा तुमने वो आ रहा वो है वो काल, तुमको निराकार बताया करते सारे, और देखो ओछा माथा, काली सूरत, लंबे दांत। अब ये 1000 भुजा भी दिखा सकता है और 2 में भी रह सकता है, ये सिद्धियां होती है। उसने देखा कि वो आ रहा 2 भुजा युक्त, वो सामने काल है, और तुम जाओ यहाँ तक मेरी इसकी वो है बात। अब वो सारे प्राणी तो परमात्मा ने अपनी शक्ति पे भेज दिए, अपने कर्माधार पे कोई भूत बना चाहे गधा बना चाहे देव बना चाहे महादेव बना चाहे राजा बनो। अब उधर से काल जब आया सामने देखा जोगजीत रूप में खड़े भगवान को, अब उसी जोगजीत रूप में परमात्मा ने उसको निष्कासित किया था वहां से 21 ब्रह्मांड समेत सतलोक तक। तो वो काल बोला कि जोगजीत पहले तो ये बता तू आया किस लिए, मेरी इजाजत बिना तू मेरे लोक में क्यों आया, और वहां तक तूने मुझे मार निकाला मोही, जोगजीत ना छोड़ूं तो ही। पहले तो ने बोला तू मुझे कोई आदेश है परमात्मा का तो वो बता दे, और फिर तो न गड़ूंगा गिर के। जोगजीत क्योंकि परमात्मा को अपना भाई समझ रहा था जिसने उसको ईश्वर आदेश उसी रूप में आके निकाला था। तो कबीर साहब कहने लगे, मैं बोला भाई मैं उस कबीर परमात्मा ने भेजा हूं अपना डबल रोल करके, मैं पूर्ण पिताजी ने भेजा हूं और नीचे जाऊंगा ब्रह्मंडों में, तेरे 21 ब्रह्मंडों में 20 में, और तेरी पोल पाड़ के आऊंगा, ये बताऊंगा कि भगवान नहीं है जिसको तुम निराकार मान कर वेद और गीता के आधार पर आधारित हो बैठे, ये तो काल है, असली परमात्मा कोई और है, पूरा प्रमाण देकर दिखाऊंगा उनको, सब अपनी शक्ति से नाम दूंगा सच्चा नाम, और तेरे जाल से निकालूंगा मैं, ये आदेश देकर भेजा है मेरे को पिताजी ने। अच्छा डट जा, पहले तुझे मैं ठीक करता हूँ। अब कहते हैं कबीर साहब कहते हैं धर्मदास मेरे ऊपर ऐसे ऐसे झपटा ये काल जैसे बाज झपटा कर चिड़ी पे,
और फिर मैंने भाई वो सच्चा नाम सिमरण किया श्वास के द्वारा। एक सत्ता नाम सतनाम है, वो श्वास से सिमरण होता, हम आपको देंगे जो हमारा उपदेशी होगा। उसके अंदर इतनी शक्ति है कि अगर आपके ऊपर किसी प्रकार की कोई, चाहे देव बला हो चाहे महादेव बला हो, चाहे किसी प्रकार की आपत्ति सिमरण कर लियो, ढूंढ ही नहीं पाए। हमें याद दिलाने के लिए परमात्मा कहते हैं कि वो सिमरण किया भाई मैंने, और सिमरण करते उसका ऐसी हालत होगी, मेरे चरणों में गिर गया और पड़ा पड़ा तड़फा, जैसे पक्षी की पंख कट जाती है, विवश हो जावे और उस पर हल्ला टहला ना जावे। जब जान गया वो काल की तरह से प्रबल शक्ति है, इसके पास कोई सबक शक्ति है प्रभु की, कहने लगा मेरे चरण पकड़ लिए और रोए रोए, डटे नहीं डटे, रुदन मचा दिया। मैं आपका, तो मेरा बड़ा भाई, मैं तेरा छोटा भाई, छोटे तो गलती करते हैं, बड़े अक्षमाई क्या करते हैं, माफ कर दो माफ कर दो। फिर मैंने कहा माफ कर दिया, कैसे नहीं, वचनबद्ध हो जाओ, मेरे एक दो काम हैं, एक दो मेरी कमी है मेरे लोक में, वो भी पूरी कीजिए प्रभु, मैं तो आपको भगवान पिताजी जैसा मानता हूँ। काल कहता है ज्योत निरंतर पड़ा पड़ा। कबीर साहब बोले, मैं बोला भाई ठीक है, मांग के मांगे, कैसे नहीं, वचनबद्ध हो जा जोगजीत, वचनबद्ध हो जा। कबीर साहब बोले वो हो गया वचनबद्ध, बोल क्या मांगता है। फिर बैठ गया ने बोला एक काम करियो, आप क्या करोगे, नीचे जाके, नीचे जाऊंगा भाई, सारी कहानी बताऊंगा, सतलोक की सारी कथा सुनाया करूंगा और सबको अब सच्चा नाम देकर तेरे जाल तो छुटवा दूंगा। ने बोला अभी तो मैं आया हूँ और अभी तो मुझे भूख लगती है, आप एक काम करियो, 3 युगों में जीव मत ले जाना, सतयुग त्रेता द्वापर में, और जब चौथा युग आवे ना कलयुग, फिर कितने जीव ले जाइए, फिर मुझे कोई आंट नहीं। और एक काम करियो, आप अपना ज्ञान दियो, हम अपना ज्ञान देंगे, आपका जो ज्ञान स्वीकार कर ले आपका, मेरा ज्ञान स्वीकार कर ले मेरा, ये और दया कर दियो। अच्छा भाई और बोल, 2 शर्त और रखी, वो भी दे दी। और बोल के मांगे, वैसे कबीर साहब बोले तथास्तु, दे दी भाई। आपके मन में यह शंका आएगी कि भगवान जानी जान थे तो उसको 3 युगों में राहत क्यों दे दी, थोड़े जीव ले जाने की और चौथे युग में गणे ले जाने की। अब प्यारी आत्माओं, परमात्मा अनजान नहीं है, वो सारा जाने। और उनको ये भी मालूम था कि क्या मांग सकता है ज्योत निरंजन, ये बालक, उसके सामने बालक है। ये आपको दिखाऊंगा सामवेद और ऋग्वेद के अंदर, युवा कबीर माने समर्थ कबीर, और बाकी ये देवता, ये महादेव और ये ब्रह्मा, ब्रह्म पर ब्रह्म, ये तो बालक और वृद्ध, ऐसी स्थिति। युवा माने समर्थ, जो सारे काम करने में समर्थ हो, और बालक और बूढ़ा सब कार्य नहीं कर सकता, इसलिए परमात्मा ने उस पूर्ण ब्रह्म की, सतपुरुष की युवा कबीर नाम करके महिमा की। तो कबीर साहब को मालूम था ये क्या मांगेगा, कि 3 युगों में जीव ये भक्ति नहीं करे सतलोक की। क्यों नहीं करे, कि सतयुग में इतना सुख हो इस प्राणी को, लाखों वर्ष की उम्र होती है, और पत्नी से पहले पति नहीं मरे, और बाप से पहले बेटा नहीं मरे, और बड़े स्वस्थ शरीर, बड़ा शुद्ध वातावरण, और सबकी समाधियां लगती हैं, ऊपर ध्यान लगाते हैं, कोई ब्रह्मण देख रहा, कोई कीटो घूम रहा होता है, सीधियां आकाश में उड़ जाने की, क्योंकि उस समय पुण्यकर्मी प्राणी पिछले संस्कारी हंस आते हैं, तो कोई भक्ति ना करे। ऐसे त्रेता में, फिर द्वापर में, अब कलयुग में के बने हैं कि पिछले पुण्य संस्कार तो खत्म हो रही है, आपके भक्ति वाले जो ज्यादा थे वो तो खत्म होगी, ना कोई सिद्धि रही, ना किसी में कुछ रिद्धि रही, ना कुछ ऊपर उड़न की शक्ति रही, और भक्ति सारी शास्त्र विरुद्ध होगी। और फिर आपके ऊपर जो कर्म दंड आएगा, इन भगवानों की भक्ति से ठीक नहीं हो सकता, तो सिर पटक लियो, क्योंकि ये कर्म से कम जाता, कर नहीं सकते। और परमात्मा कहते हैं कि मैं जब आऊंगा या अपना दास भेजूंगा, उसको शक्ति दे दूंगा, अंत तो उनके काम सरेंगे, जो सिद्धि नित्य नाम ले लेगा। और फिर ये आप जान जाएंगे भगवान कैसा होता, फिर एक ज्ञान निर्मल होगा जो सबसे धन्य होगा। और कलयुग में परमात्मा जब भेजते अपने संदेश वाहक को, कि ये सब दूत जो काल के आके अपनी अपनी व्याख्या कति फाइनल कर देते हैं, परमात्मा की परिभाषा लिखकर छोड़ देते हैं कि ये है भगवान। और फिर वो परमात्मा अपनी सत्य ज्ञान का ढोल पीटता है, और फिर सबको वो कलम बंद करके उनके हाथ बंधवा कर परमात्मा ने आज सबको चुप करवा दिया। अब ये प्यारी आत्मा सब समझ जाएंगी भगवान कौन है और कैसा है, क्या परिभाषा है उस परमेश्वर की। तो परमात्मा कहते मैंने सारा बेरा था, मैं बालक नहीं हूँ, इसलिए इसको 3 युगों की छुट्टी दे दी, चौथे युग में बेटा मैं देखूंगा फिर तुझे। इसने ये सोचा था कि चौथे युग में ये भक्ति योग रहे नहीं गए, 4 तो मजहब बना दिए और 25 पंथ बना दिए, एक भगवान शास्त्र एक दिन की नैना व्याख्या, घुमा फिरा कर सारे कहते ज्योत निरंजन, घुमा फिरा कर प्रकाश देखो, ज्योत देखो, हृदय में पहुंचो, फलाना पहुंचो, और परमात्मा आकार में, और ये बताओ उसको निराकार।
तो इससे सिद्ध हो गया कि ये सब बेसलस कथाएं बना के अभी तक दंत कथाएं बनाई सुनाई हमारे को। विपसाना समाज हो रहा है, कोई बालक नहीं, सारे समझ जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 2 वर्ष लगेंगे, ये सब समझ जाएंगे हम कहाँ खड़े थे। तो ये सोच कर परमात्मा ने ऐसा सोचा था। तो फिर ये कबीर साहब बताते हैं कि जब ये सारी इसने मांग ली ना भिखारी ने मेरे, तो सारी डिमांड पूरी होगी। फिर दीदे काटे, फिर आंख बदल गया, कहने लगा क्या करेगा जोगजीत, बेशक जा, तेरी कोई नहीं मानना वहां पे, मैंने सबको उल्टे रास्ते लगा रखे अपने दूध बेच बेच के। आप कहोगे सतपुरुष है, वो कोई और भगवान है, तेरा सिर फोड़ेंगे। और मैंने 12 नकली संत भेज रखे हैं समाज में, और सब ने तुम्हारी महिमा गा रखी है, सतलोक है, सतपुरुष है, सचखंड है, सिर्फ सुनी सुनाई बातों से। और फिर वो नाम सारे गलत देंगे, मेरे पास आओगे, एक भी बार नहीं जा सकता। और तुम जाओगे ना, जब तुम्हारे दूध को 13 संदेश भाग जाएगा तुम्हारा, उस समय तक करोड़ों की संख्या में एकत्रित कर चुके होंगे वो, और सबको गलत ज्ञान में इतना रंग देंगे, उसका दुश्मन बना देंगे। 13 संदेश भाग कहेगा ये साधना ठीक नहीं इनकी, और जाकर ले तू क्या करेगा। क्या बोला, दवा 10 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। दवा 10 पंथ नाम जो ले ही, सो हमरे मुख आन समोही। 12 पंथ चला दूंगा नकली, और 12 दूत बेच दूंगा, और वो महिमा गाओगे ऊपर सतलोक, कान दबा के आंख दबा के देख लो, बस ये साधना है। नाम 5 गलत देंगे, क्योंकि काल परमात्मा ने मना किया, 5 का नाम काल के भाई, ये 5 नाम काल के ही, बिल्कुल पार नहीं हो सकता। फिर क्या बताते हैं, दवा 10 पंथ करूं, काल बोला 12 पंथ चलाऊंगा, और नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। ऊपर सतपुरुष है, वो तो है नहीं, निराकार है। और फिर दवा 10 पंथ नाम जो ले, वो मेरे मुख आन समोही। इन 12 पंथा में जो नाम लेंगे ना, वो सारे मेरे मुंह में आएंगे, बाहर जा नहीं सकते, कर लिए क्या करेंगे। और फिर कबीर साहब फिर कहते, प्रथम अंश हमारे जाई, पीछे अंश तुम्हारा आई। ये 600 वर्ष पहले की वाणी बोल रहा हूँ आपको, जो सुना रहा हूँ कबीर साहब की, आज की नहीं है, जो परमात्मा से जब लिख कर गए थे, और आज वही हो गया। कहते हैं काल बोला कि पहले मेरे दूत जानेंगे सारे इसमें पृथ्वी लोक पे, और पीछे से तुम्हारा दूत यानी संदेश वाहक होगा, और फिर उसकी जो है ना कोई नहीं सुनेगा। कबीर साहब बोले ये तेरी चिंता नहीं, मैं जानू के ऊपर सुना, मैं अपनी प्यारी आत्माओं को अपनी परिभाषा जानता हूँ, ये कैसे पहचानेगी मुझे। तो परमात्मा को मालूम था कि तब तक ये सब ने जो एंड बैंड बोलना सारे बोल लेंगे, और जो भी इन्होंने कथाएं अपनी फाइनल करनी थी वो कर देंगे, आज वही हो चुका है। इन महापुरुषों ने अपनी जो अंतिम लेखनी लिखकर बंद कर दी किताबें, कि ये है परमात्मा, ऐसा है भगवान, ये सतपुरुष है, इसका निराकार है, ज्योत दिखाई देती है। और ये सब दास के पास उपलब्ध है, सबके कंप्यूटर में फीड करके और सीडी बनाकर समाज में भेज दी। अब ये चीज नहीं कर सकते कि हमने तो नहीं कही ये बात, और इस समाज को ये पता लग जाएगा हमारे गुरुजी ये बताते थे, वास्तव सत्य कथा ये है, और सारे शास्त्र आधार होगी, तो ज्यादा से ज्यादा 2 वर्ष लगेंगे जिन्हें भक्ति चाहिएगी। और जो रूढ़िवादी है तो बड़ो कुएं में पड़कर, वो तो उसके लिए तो स्कूल है कोई ना, उसके लिए तो ये पाठशाला नहीं है जिसने मानना नहीं, आंखें देखी बात के। कहते जान बुझ साची तजय, और करे झूठ तेने, वाह की संगति है प्रभु, फिर सोपन में भी ना दे, उनकी तो हमें जरूरत भी नहीं। वो कैसे बताए परमात्मा ने, उनके बारे में क्या बताते हैं, जान बुझ साची तजय, करे झूठ तेने, और वाह की संगति है प्रभु, फिर सोपन में ना दे। चातुर प्राणी चोर है, ये मूड मुग्ध है ठोठे, संतों के नहीं काम के है, इनको दो गल जोटे। चतुर प्राणी चोर है, चातुर कौन से, जिन्होंने शास्त्र विरुद्ध साधना बताकर अपने अटकलों से परमात्मा की व्याख्या गलत बता रखी है, और अपने आप को ऋषि और महर्षि और महासंत सिद्ध कर दिया, जगत गुरु सगत गुरु, वो तो है चतुर प्राणी। और मूड जो इतना प्रमाण देख के भी नहीं मानेंगे, वो मूड बताए कति नादान, इतने प्रत्यक्ष प्रमाण देख कर उनको नहीं छोड़ सकते। फिर परमात्मा कहते वो हमारे काम के कोई ना, वो तो वही रहना, उनको दो गल जोट और पक्का दृढ़ कर दो, मरो कुएं में पड़ के। चातुर प्राणी चोरे हैं, ये मूड मुग्ध है ठोठे, ये संतों के नहीं काम के है, उनको दो गल जोटे। लगे रहो भाई वहीं पर। लेकिन जिनको प्रभु चाहिएगा वो अब डटे नहीं डटेंगे। अब क्या होता है कि धर्मदास, जब मैं पहली बार यहाँ आया, मृत मंडल पर चला, इस काल को बोला तू चुप रह, बैठ जा दिशा से, मैं आप देख लूंगा, जिसको लाना है ना लाना है, क्या करना है।
तो कहते हैं मैं पहली बार जब आया ब्रह्मा से मिला, ब्रह्मा को नाम दिया, मैंने समझाया, वो समझ गया सारी कहानी। उपदेश दिया फर्स्ट मंत्र, हम पहला मंत्र इसलिए देते हैं आपको कि आप में जो और भी कोई रह रहा होगी ना शंका, या तो सीधे हो जाओगे ना छोड़ जाओगे नाम में, तो उससे कोई लाभ हानि आपको नहीं होगी। तो परमात्मा ने ऐसा प्रोसीजर बना के सबसे पहले ब्रह्मा को प्रथम मंत्र दिया, सारी बात समझ गया। फिर विष्णु जी के पास आए, विष्णु जी को समझा, बेटा तुम मेरे बच्चे हो और ये तुम्हें दिखाई भी नहीं देता, आकाशवाणी करके तुम्हारी घी बांध रखी सबकी, और तुम ये काल है, तुम मेरे प्यारी आत्मा हो, तुम नाम जपो, तुम यहाँ से निकल जाओगे। नाम ले लिया। फिर शिव जी के पास आए, शिव जी को समझाया, ये भी पुण्यात्मा मान गई एक बार तब बात, ये सोहम नाम दिया इसको। फिर क्या बता बेटा, मैं फिर आऊंगा कुछ समय के बाद, तुम्हें दूसरा वास्तविक मंत्र दूंगा, सतनाम। तो परमात्मा जब दोबारा गए जोगजीत रूप में, तो काल ने देखा कि तेरे बेटे गए सारे और ये चले गए, तो समझो सब न बता देंगे। उनकी बुद्धि चेंज कर दी अंदर बैठ के, और ब्रह्मा को के मन में क्या पैदा कर दिया कि झूठ बोलता है, वेदों में लिखा सो फाइनल है और कोई परमात्मा नहीं है, बस एक ज्योत निरंजन, ये ब्रह्म, यही फाइनल परमात्मा है, अंतिम प्रभु है। दोबारा जब परमेश्वर गए तो ब्रह्मा ने यही ऊट पटांग की, देखो स्वामी जी मैं आपकी बात को गलत नहीं मानता, लेकिन वेदों से अलग मैं नहीं मान सकता। कबीर साहब बोले वेद एक बार पढ़ कर देख ले, इसमें क्या लिखा है। क्या बताया कि वेद हमारा भेद है, हम वेदों में ना, और जिस वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते ना। वेद जो है ये मेरी महिमा गा रहे हैं, कबीर परमेश्वर है, कबीर सर्वशक्ति मान है, सरस्वती सच्चिन्हार कबीर है, अंगारी कबीर है, ब्रह्मारी कबीर, सतलोक में रहता है वो कबीर मैं हूँ भाई। मुझे सतपुरुष अकाल मूर्ख सब स्वरूपी राम कहते हैं, मेरा असली नाम कबीर है। कहते हैं वेद हमारा भेद है, मैं वेदों में ना, और जिस वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते ना। वेदों में क्या है कि ब्रह्म की तो पूजा की विधि है, बस ओम नाम का जाप और 500 यज्ञ, और उसके बाद महिमा गारक गाई है पूरे परमात्मा की। पूर्ण ब्रह्म कोई और है, उसका नाम कबीर है, वो सब सृष्टि रचनहार, वो पूजा के योग्य है। हमारी पूजा पूरी नहीं है, हमारी पूजा भी अच्छी नहीं है, लेकिन समझने वाले के बाद जो पांचवा जो वेद है, जो दास समझा रहा आपको, ये इसमें वो सारी विधि प्रभु के पाने की। ये पांचवा वेद इनके पास काल ने दिया नहीं, इसने गुप्त कर दिया। तो क्या बताता है परमात्मा के वेद हमारा भेद है, जिन वेदों को तुम चारों वेदों को फाइनल मान रहे हो, ये मेरी ही महिमा गा रहे हैं, पर जिस वेद से मैं मिलूं वो ये वेद जानते ना, ये चारों वेदों का वर्णन नहीं। तो ऐसे गीता जी में कहा कि अर्जुन मेरी पूजा करनी ओम नाम की जाप है मुझ ब्रह्म की, और उस परमात्मा की पूर्ण ब्रह्म वो सर्वशक्तिमान सर्वसुखदायी सदा अजर अमर करने वाला और अजर अमर है, उसकी भक्ति करनी तो संत न ढूंढ ले। यही वेद में लिखा है। यजुर्वेद में यही प्रमाण है 40वें अध्याय के 10वें और 13वें श्लोक 12वें श्लोक में कि देखो मेरी भक्ति करनी है तो यहाँ तक की उपलब्धि है। उस वो परमात्मा कोई और है तो उसके बारे में जानकारी कोई तत्वदर्शी संत यानी पूर्ण संत तुझे बताएंगे, वैसे तू ऐसे कर लेना। तो ऐसे इन चारों युगों में परमात्मा आए, लेकिन तीनों के तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश ने मना कर दिया। कहने लगे जी वैसे आप ठीक हो, हम आपसे कोई बुरा नहीं मानते, पर हमें ब्रह्मा ने बता दिया। वो दोनों और नाट गए। कबीर साहब बोले भाई ना मानो के बस की बात है। अब ब्रह्मा विष्णु में इसका दोष क्या विचारों का, यहाँ किसी का छोटा मोटा सुख हो गया, अच्छी कोठी हो, एक कार हो, शाम में गुटी ला ले और फिर सिनेमा देखे ना, फिर क्या जरूरत भगवान की, और ये तो तीन लोग के प्रभु। तो ये फिर बाद में समझ में आएगी, जो बात कति बिगड़ जाएगी। तो उससे पहले जो लग जाएगा वो पुण्य भागी होगा, उसके भाग बड़े होंगे। अब ये सारी सतिथि बता कर परमात्मा ने कहा, जो धर्मदास फिर सारी कथा सुनाने लगा कि आप कहते हो ना उर्ध्व। फिर धर्मदास कहने लगा भगवान एक बात समझ में नहीं आती, इतने दिन हो गया हम ब्रह्मा विष्णु में इसकी पूजा करते हुए 4-5 पीढ़ी 7 पीढ़ी तो मेरे याद है, तो क्या ये गलत है? क्या ब्रह्मा विष्णु महेश की फिर इतनी महिमा बनी कैसे? जब ये पूजा के योग नहीं है तो फिर इनकी महिमा बनी कैसे? जैसे दास ने परसों सुनाया था आपको कल कि ब्रह्मा विष्णु महेश से तीनों गुणों की पूजा गीता मना किया हुआ है। रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। तो कबीर साहब कहते हैं कि इनकी महिमा तो आज भी इतनी है ब्रह्मा विष्णु महेश की, लेकिन तुमने उल्टा काम करवा दिया।